मामला नहीं निपटता है किसी भी तरीके से। हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं का मामला है, मान सम्मान है, ये तमाशा न बने। बार की मीटिंग बुला करके दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस तरह से। जी बाबू जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या कारण है? मैं सिद्धार्थ शंकर त्यागी एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष महापुर अधिवक्ता एसोसिएशन। कुछ मसला हमारे बार के सदस्यों से संबंधित एक प्रकरण चल रहा है जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे हमारे कोई साथी अधिवक्ता हैं उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, जबकि उसके पीछे जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वो सब झूठ का पुलिंदा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आप लोगों को संज्ञान में लाना जरूरी था, हुआ ये कि इस नाजिया लड़की के खिलाफ अधिवक्ता के जो यहाँ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में एडवोकेसी के रूप में पंजीकृत है और बार की मेंबर है, वो बात अलग है, साधारण सभा की मेंबर नहीं है। उसे कहा जा रहा है कि वो मेंबर नहीं है। वो यहाँ से जा रही थी, जाते हुए इनके 8-9 आदमियों का एक ग्रुप था, वो वहाँ पहले से इधर से जाता वहाँ रुका, उन्होंने इस पर कमेंट पास किया, लड़की रुकी और रहने के बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे इस तरह सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते और उस बात को तूल देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे से 5 लाख रुपए की रंगदारी हुई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा एक वरिष्ठ सदस्य को नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। हुआ ये कि 27 सितंबर को इस अधिवक्ता ने अपने खिलाफ डीसी के जो इसके गलत तरीके से दी गई थी उसका जवाब देने के लिए वहाँ गई इलाहाबाद, और वहाँ पर जब इसने सारा प्रकरण रखा तो वहाँ के जो मेम्बरान थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो दूसरा मैटर है, आप इनके खिलाफ क्यों डीसी नहीं करते। उस डीसी को ये इसने वहाँ पर प्रस्तुत किया और डीसी का जो मेन कारण था वो ये था कि हमारा जो यहाँ का वातावरण है वो जुडिशियल सिस्टम को आतंकित करके जुडिशियल सिस्टम को प्रभावित किया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा उनके नाम से अपने नाम से ग्रुप चलाया जाता है, उसमें नए नए साथी अधिवक्ताओं का उन्हें डरा धमका करके प्रलोभन के आधार पे अपने अस्तित्व का कायम करने के लिए जुडिशियल सिस्टम को पंगु इन लोगों ने बना दिया है। वो सारी बातें उसमें लिखी हुई थी और उसके संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, हुआ ये कि यहाँ पर 16 से लेकर के 19 तक इन लोगों ने इन महाशय की सरपरस्ती में एक पैरेलल कूपन छपवाए जो एक मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आती है और उन्हें उन कूपन को 100 रुपये प्रति दस्तावेज के हिसाब से रजिस्ट्री जब सहारनपुर यही थी हमारी बार में इधर इसी प्रांगण में सिविल में उन पर उन कूपन को लगाया जाता था, उनसे अवैध धन की वसूली की जाती थी बार के नाम पर और उस 50-60 लाख रुपए को अपने इन्होंने गबन किया जिसका कोई हिसाब नहीं दिया। ये मामला अब तक दबता चला रहा था। इस संबंध हमारे वालिया जी ने जो हमारे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा और उनके प्रतिवेदन पर तत्कालीन डीएम साहब ने उसकी इंक्वायरी सेटअप कराई और उसमें वो सही पाया गया और ये पाया गया कि रजिस्ट्रार सोसाइटी जो है इस गबन के बारे में जो उन्होंने किया है इसमें कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने दबाव दे करके उस मामले को दबवा दिया। वे कूपन भी हमारे पास में है, हर दस्तावेज पर जो उनके वो लगे हुए हैं वो भी इनके पास में है और हमारे इस परिसर में कभी इन्होंने आर्थिक मैटर पे कोई जो है मीटिंग नहीं है बुलाते हैं, जबकि प्राविधान ये है कि 10,000 से ऊपर का यदि कोई खर्च आप करते हैं तो हाउस की मीटिंग से आपको प्रस्ताव पास कराना जरूरी है, जबकि हर वकालतनामे पर 200 रुपये लिए जाते हैं। 200 के परिप्रेक्ष्य में जब आप यहाँ ये कल्पना कीजिए कि 1700 अधिवक्ता है, कितना पैसा आता होगा, किस तरह से बंदर बांट करते हैं, कभी बार को विश्वास में नहीं लिया जाता। इस लड़की ने हिम्मत करके इनके खिलाफ एक जो है डीसी लॉन्च की और उस डीसी में जब इन्हें लग गया कि इनके लाइसेंस कैंसिल हो गए, इन्होंने एक दिन पहले यहाँ पर वो आए हमारे चेयरमैन साहब, इन्हें बताया कहने तुम्हारे खिलाफ इस तरह का मामला है। इन्होंने टारगेटिवली इस लड़की को रोका और रोकने के बाद में षड्यंत्र के अधीन ये मुकदमा कायम करा। हम इसकी कंडेम करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं प्रशासन से कि इस आतंकवादी जो यहाँ साम्राज्य स्थापित हो रहा है किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा उसे समाप्त किया जाए और इसके बारे में जो है हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। इसलिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी बताया है। इनका रजिस्ट्रेशन है, मैं कागजात आपको दिखा देता हूँ। 10 अक्टूबर इनका 24 तक का रजिस्ट्रेशन जमा है। हमारे यहाँ 2 तरह के वो हैं सदस्य, एक साधारण सदस्य और एक विशेष ये है कि यदि कोई और आदमी भी कहीं वो कर रहा है कि सेवाएं दे रहा है तो उसे विशेष आमंत्रित सदस्य होगा, साधारण सभा को वोट देने का अधिकार होगा। और दूसरी जो लड़की है उसकी बहन वो तो एडवोकेट है, उसे कैसे कह देंगे अधिवक्ता नहीं है। क्यों इन्होंने एप्लीकेशन यहाँ नहीं दी बार में यदि इनके साथ में इस तरह की बात हुई थी। दूसरी बात यह है
इस लड़की ने तभी एप्लीकेशन बार में भी दी, सुप्रीम कोर्ट में भी दी, बार काउंसिल को भी दी और पोर्टल पर भी डाली। और जब इन्हें पता लग गया तो उन्होंने एक षड्यंत्र रच करके बार का गलत इस्तेमाल करते हुए इसका अध्यक्ष और सेक्रेटरी का वहां पर जाकर के दबाव दे करके झूठा मुकदमा बनाने का काम किया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इन्होंने आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। मीटिंग इसलिए नहीं बुलाते कि ये दुरुपयोग करते हैं सारा वातावरण। आरोप लगा है 5 लाख की रिश्वत मांगी गई है उनके पास। 5 लाख की रिश्वत का कोई प्रकरण नहीं है। जो आदमी किंग ऑफ किंग लिखता है, आप उसमें देख लीजिए, जिसके नाम से यहाँ कांपती है रूह, जुडिशियल ऑफिसर्स कांपते हैं, उसे 5 लाख रुपए को रंगदारी वसूल करेगा। बात कही थी कल भी, एक दुकानदार को ब्लैकमेल करके वसूल। अब उस दुकानदार की बात सुनिए। उस दुकानदार के प्रकरण में इसी जो हमारे अध्यक्ष हैं फिलहाल राजीव गुप्ता जी, ये तब तत्कालीन सेक्रेटरी थे, वो हम आपको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि इस लड़की के साथ में नाजायज हुआ, इसकी पगड़ी इन्होंने कर ली और उन्होंने मुकदमा कायम करा उनके खिलाफ। वो प्रस्ताव में दे रहा हूँ अभी आपको। ये गलत तरीके से आपको वो किया गया। 5 लाख रुपए इन्होंने पगड़ी में दे रखे थे। इन्होंने काउंटर मुकदमा कायम करा करके 4 लाख रुपए लिखा हुआ उसमें पगड़ी के रूम में इसे वापस किए जाते हैं और समझौता किया जाता है। समझौते में बयान पलटने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे, इसका मतलब नहीं आप डराए धमकाएंगे। ये नए नए लड़के हैं, इन्हें क्या पता अपने वजूद का क्या है क्या नहीं। आप जो है 20 साल से शोषण करते आ रहे हैं, कैसे आप अरबपति हो गए इस बात के लिए? ये जांच का विषय है। मैं निवेदन करता हूं कि हर एक पहलू पे जांच होनी चाहिए। यदि अधिवक्ता के सम्मान का मामला है या बार के सम्मान का मामला है। स्टेप क्या होगा हमारा ये है, अभी तो हम सीधे चल रहे हैं। स्टेप तो हमने ले लिया, बार काउंसिल में हमने एप्लीकेशन दे दिया उसने, उसके संबंध में मामला है। और पैरा नंबर 21 में दिखा देता हूँ आपको। पैरा नंबर 21 में बात लिखी है कि इन्होंने इस तरह से किया। ये मामला विचाराधीन है और यदि ये बार के स्तर पर मामला नहीं निपटता है किसी भी तरीके से, हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं का मामला है, मान सम्मान है, ये तमाशा न बने। बार की मीटिंग बुला करके दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस तरह से। लेकिन इसको तूल दिया जा रहा है बिना मतलब के मुकदमे कायम करवा के या अपनी महिला अधिवक्ता साथी के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ यूपी में शिकायत करके, जो झूठी है। पहले उन्होंने झूठी शिकायत करवाई, फिर उन लोगों ने डिमोरलाइज करने को इस बच्ची को एक मुकदमे के मामले में पैरवी सभी करते हैं, वो भी कर रहे थे दूसरों की तरफ से, ये अपने तरफ से कर रही थी बहन भी। पर्ची बंटवाना और पर्ची की लैंग्वेज वो सारे जजेस पर गई, सारे वकील साहिबान पे 150-200 उसकी रजिस्ट्री आई। तो उस बारे में एप्लीकेशन देके ये कहा गया कि भाई इसकी जांच करें, कहाँ से चली कहाँ नहीं, जिसमें मेरे साथियों ने बताया कि चार्जशीट भी आ चुकी है। अब उस डीसी के जवाब में जब वो मसौदा सामने आया बार काउंसिल ऑफ यूपी के मेम्बरान के, तो उन्होंने कहा भाई ये तो आपके खिलाफ ज्यादती हो रही है, आप भी इसका करो। तो इसने वो डीसी की शिकायत डीसी में बार काउंसिल ऑफ यूपी में अपनी तरफ से उस एविडेंस के साथ कर दी। अब उस पर नोटिस जारी हुआ, वो भी जांच कर रहे हैं। बजाय इस पे कि अगर वो गलत था तो अपने सबूत से रिबट करते, उसको तूल नहीं देना चाहिए। उसके बाद ये नया ड्रामा कर दिया कि यहाँ इस बच्ची जा रही थी अपने घर वापस, रास्ते में हम वकीलों का काम क्या है, अपने चैम्बर में आए, वकीलों मोकलों से बात करें, अदालत में जाएं, अपने मोकलों की बात कहें। हमें सड़क पे चौपलों पर खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे डेकोरम के, स्टेटस के और वकीलों के मेयार के खिलाफ बात। क्या उन लोगों से आपकी बात हुई, क्या समझौता हुआ है? कैसी कोई बात? समझौता अभी नहीं हुआ। समझौता तो करना चाहते तो वो अपने आप ही बुलाते। देखो हाउस हमारा सबका समाधान, हाउस को बैठ के क्यों नहीं बात करते? क्या रणनीति भूमिका क्या रही है? देखो अगर बार को वो ये समझते हैं कि उन लोगों की वो कटौती है, ये बात तो ये भूल है। ये 4 आदमियों की या 400 आदमियों की कटौती नहीं है, ये तो बार है और बार में सब अधिवक्ता समान है और सबके बीच में बैठकर जितने मेंबरान हैं सारा हाउस बुलाकर बैठ के तय करो, तब सामने आएगी। इसमें ऐसी ऑडियो सामने आएंगी जिसे सुनने के बाद, जिसे अभी लीक नहीं किया जा रहा है, सिर्फ बार हित में, सदस्यों के हित में, अपने वकार के एतबार से। वरना ऐसी वीडियो हैं कि आप ताज्जुब करोगे कि ये गांव की पंचायत है या कोई अधिवक्ताओं का बार है। तो मेरी समझ में ये सब नहीं होना चाहिए और इसका समाधान भी तभी निकलेगा जब ये हाउस बुलाएंगे, सारे मेंबरान मौजूद होंगे और सब सारी बातें सुनेंगे ईमानदारी से, लॉक कमरे में।
और फिर बार तय करेगी कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। थैंक यू। मैं चौधरी रणधीर सिंह एडवोकेट। यहाँ देखिए, आप इधर देखता हूँ जी, क्या नाम मैं है? चौधरी रणधीर सिंह एडवोकेट, पूर्व महासचिव जिस तरह का कानपुर। मामला चल रहा है इसमें अभी तक क्या हुआ, आपकी तरफ क्या किया जा रहा है, पर क्या आरोप लगाएंगे? पहली बात तो ये है साथियों कि मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया के साथियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस काम को बढ़ चढ़ करके कचहरी में 2 दिन से इस अंजाम दे रहे हैं। पहली बात तो यह है जनाब, ये जो मामला है, जो प्रकरण है जो नाजिया परवीन का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है। हमारी बार में कभी भी इस तरह का कोई घटना घटित नहीं है कि एक अधिवक्ता के बारे में उसके चरित्र हनन की कोशिश की गई, उसके बारे में चिट्ठियां बांटी गई। वो चिट्ठी जो है अज्ञात व्यक्ति ने भेजी, डिस्ट्रिक्ट के पास का 150-200 चिट्ठियां सारी कचहरी में उसके चरित्र हनन के उसमें शब्दावली है, इस तरह से वितरित की गई। उसी बातों को लेकर के उस लड़की ने एक अज्ञात में एसएसपी के एप्लीकेशन दी और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। और वो अज्ञात में मुकदमा दर्ज किसी के खिलाफ नहीं उन्होंने किया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस लड़की ने बार में भी एप्लीकेशन दी, लेकिन हमारे बार के जो पदाधिकारी हैं इस समय, जो अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हाउस की भी मीटिंग नहीं बुलाई या कोई भी इस मामले में कोई प्रक्रिया नहीं की। तब मजबूर होकर इसने मुकदमा दर्ज किया और उसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन हो करके उसमें चार्जशीट भी आ गई। यही नहीं, इस लड़की के साथ ऐसा किया गया है कि एक प्रकरण तो आई, दूसरी बात फिर डीसी के खिलाफ कर दी। आपने बार एसोसिएशन में कोई उसे कोई राहत नहीं देने का काम किया। जब वह डीसी चल गई तब इन्होंने जब सारा मामला उनके सामने रखा तो सारी स्थिति है कि बार काउंसिल के लॉ वालों ने कहा भाई आप भी अपनी एक एप्लीकेशन तो आपके पास तो बहुत मटेरियल है, उन्होंने उनके खिलाफ भी डीसी कर दी। इस बात से होकर प्रेजुडिस होकर के ये लड़की महिला अधिवक्ता जो है ये उस दिन जो है जा रही थी 11 तारीख में यहाँ से, और इस तरह से वहाँ चौराहे पे खड़े होकर के हम अधिवक्ता साथी हैं, या तो हमारा काम कचहरी में अपने वाद का अपने अधिवक्ताओं के जो भी अपने अधिकारी हैं उनका कार्य करते हैं या अपने चैम्बर में बैठते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि चौराहे पर जाकर 20-30 खड़े हो जावें और कमेंट्स कसें, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। मैं समझता हूँ को अधिवक्ता साथी इस प्रोफेशन को इस तरह से यूज करें जब यहाँ पर कोई स्टूडेंट यूनियन हो या कोई ट्रेड यूनियन हो। ये अधिवक्ताओं की जमात है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये लड़की बड़े तरीके से बेचारी, इसके यहाँ कोई उसके फादर के होती थी एक मरने की प्रोग्राम, उसमें जा रही थी। ये जैसे ही जा रही थी वो पहले से खड़े थे, उन्होंने इसके